अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शेख मोहम्मद अली, आपका होस्ट दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे एक बूढ़ी औरत के किस्से की। हुआ कुछ यूँ कि मैंने पूछा, आज़म चाचा, कल मेरे घर में इफ्तारी है, तकरीबन 50 अहबाब आएंगे, मुझे पकोड़े चाहिए, आपको एडवांस कितने पैसे दे जाऊँ? चाचा जी ने मेरी तरफ गौर से देखा और सवालिया नज़रों से मुस्कुराए। कितने पैसे दे सकते हो बरखुरदार? मुझे ऐसे लगा जैसे चाचा ने मेरी तौहीन की हो। मुझे एक अरसे से जानते हुए भी ये सवाल बेमहल और तज़हीक थे। मैंने असल कीमत से ज़्यादा पैसे निकाले और चाचा जी के सामने रख दिए। चाचा जी ने पैसे उठाए और मुझे देते हुए बोले, वो सामने सड़क के उस पार उस बूढ़ी औरत को दे दो, कल आकर अपने समोसे पकोड़े ले जाना। मेरी परेशानी तुमने हल कर दी। इफ्तारी का वक्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो रहे थे कि उसे दे सकता। अब बेचारी चंद दिन सहरी और इफ्तारी की फिक्र से तो कम से कम आज़ाद हो जाएगी। मेरे जिस्म में ठंडी सी एक लहर दौड़ गई। वो कौन है आपकी? मेरे मुंह से बेख्तियार सवाल निकला। चाचा जी कुछ तब से गए। वो मेरी माँ है, बेटी है, मेरी बहन है। तुम पैसे वाले क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं। जिन्हें इंसानियत की पहचान नहीं रही, उन्हें रिश्तों का भरम कैसे होगा। पिछले 3 घंटे से खड़ी है, न मांग रही है और न कोई दे रहा है। तुम लोग भूखा रहने को रोज़ा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को इफ्तार करा के समझते हो कि सवाब कमा लिया। अगर रोज़ा रख के भी एहसास नहीं जागा तो ये रोज़ा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। मैं बोझल कदमों से उस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वज़न कर रहा था। ये मेरे हाथ में पैसे नहीं थे, गरीब पकोड़े वाले के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को इस्तवार कर रहे थे। चाचा जी के पैसे अल्लाह की रज़ा को हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। काश मैं भी चाचा जी की आंख से देखता। काश तमाम साहिबान हैसियत भी उसी आंख के मालिक होते। ज़रा सोचिएगा ज़रूर। अपने होस्ट शेख मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।